सुदीक्षा उम्र में महज 18-19 साल की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। समाज में बदलाव लाने के लिए वो कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन मनचलों की कायराना हरकत ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। अपने भाई के साथ वो मामा के घर जा रही थी। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी की छेड़छाड़ के दौरान बाइक से गिरने से मौत हो गई। पुलिस इसे महज रोड एक्सीडेंट का मामला बता रही है। वहीं छात्रा के माता पिता का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि पुलिस ने अब तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया और न ही मामले में एफआईआर दर्ज की। पुलिस मौके पर भी गई थी और सब पता है कि क्या हुआ था, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जितेंद्र भाटी ने आगे कहा कि पुलिस इसे रोड एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि कराया गया है। ये जानबूझकर मर्डर है, लेकिन एक भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। उन्हें 3.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। डेरी स्कनर गांव के रहने वाले चाय विक्रेता जितेंद्र भाटी की बेटी सुदीक्षा भाटी ने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। 2018 की CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सुदीक्षा ने 98% नंबर हासिल किए थे। फिर सुदीक्षा को अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उनके प्रिंसिपल ने बताया कि अपने गांव की शायद पहली ही लड़की ऐसी थी जो शिक्षा ले रही थी। छुट्टी में घर आकर वो दूसरे बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी सोच बहुत क्लियर थी, वो समाज में परिवर्तन लाना चाहती थी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं, मैं होपलेस हो गया वहाँ पे। तो कहाँ पढ़ती थी आपकी बच्ची, कहाँ जाना था उसको? वो नहीं पढ़ती थी। मैं अपने बच्चे का वो लेने जाता डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे। वो यहाँ पे पढ़ता था औरंगाबाद, जहांगीराबाद। बेटी हमारी अमेरिका में वो तो अमेरिका में पढ़ती थी और उसके मामा है यहाँ पे पढ़ती थी। तो वो अपने लास्ट वो बोली थी 20 तारीख में उसको वहाँ पे जाना था। तो वो कह रही थी लास्ट टाइम मैं भी मामा से के वहाँ पे मिल आऊँगी, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल से वो करा के ले आना। मगर ठीक है चलो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहे थे। ये बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेकर आए हैं। अभी पोस्टमार्टम रूम पे ही खड़े हैं यहाँ बुलंदशहर में। कहाँ पढ़ रही थी बेटी आपकी? बेटी हमारी अमेरिका में, US से अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियाँ पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। रास्ते में दुखद घटना हमारे साथ हो गई। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। तो ये काफ़ी मेधावी छात्रा थी, भारत सरकार की स्कॉलर पे अमेरिका में पढ़ रही थी, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है।